खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश हलचल न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। डीएफओ रिश्वत विवाद मामले में बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे को 3 महीने लंबी जांच के बाद पूरी तरह क्लीन चिट मिल गई है। वन विभाग की 2 सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि विधायक के खिलाफ लगाए गए रिश्वत मांगने के आरोपों की किसी भी गवाह या साक्ष्य से पुष्टि नहीं हुई। भोपाल से लौटने के बाद सोमवार को बालाघाट में आयोजित प्रेस वार्ता में विधायक अनुभा मुंजारे ने खुलकर कहा कि उनके खिलाफ यह पूरा मामला राजनीतिक साजिश था। उन्होंने इस साजिश के पीछे पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन और उनकी बेटी राज्य आयोग की सदस्य मौसम हरिनखेड़े का नाम लेते हुए कहा कि मेरी छवि खराब करने और मेरे पति अधर गुप्ता को फंसाने के लिए यह षड्यंत्र रचा गया था। इसके पीछे बिसेन और उनकी बेटी मौसम की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और व्यक्तिगत रंजिश थी। गिराने की कोशिश की गई, कितना नीचे गिराने की चाल चली गई, ये इस घटनाक्रम से परिलक्षित होता है। ये एक अपने आप में एक घटना जो है सबके लिए सबक सीखने वाली है। दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो पार्षद हो, नगर पालिका के अध्यक्ष हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, या जो भी हो, या विधायक सांसद हो, हम लोगों को अपने क्षेत्र के विकास की चिंता बराबर लगी रहती, क्योंकि हम अपने वही जनता से चुनकर आते हैं। तो हम किस अधिकारी से बात नहीं करेंगे, आप बताइए? वन विभाग के अधिकारी से बात नहीं करेंगे कि हम नगर पालिका के सीएमओ से बात नहीं करेंगे कि हम शिक्षा विभाग के डीएफओ से बात नहीं करेंगे कि फॉरेस्ट के शिक्षा विभाग के डीओ से बात नहीं करेंगे कि फॉरेस्ट के डीएफओ से बात नहीं करेंगे, किससे बात नहीं करेंगे? और अगर हम इस तरह अपने जन समस्या के लिए बात कर रहे हैं या फिर उनके द्वारा किए गए गलत काम के लिए अगर हम उनको बोल रहे हैं, तो अगर वो अधिकारी झूठा इस तरह आरोप लगाता रहा तो ये तो आज मेरे ऊपर बीती है, कल किसी और पर बीत जाएगी, परसों किसी और पर बीत जाएगी, तो फिर जनप्रतिनिधि के सम्मान बचा कहाँ? तो ये बहुत गंभीर घटनाक्रम है और ये घटनाक्रम यहीं पे आके खत्म नहीं होता। मैंने तो शुरू दिन से आप सबके से कहा था कि ये पूरी झूठा आरोप लगाया गया और इसकी जो पटकथा लिखी गई है वो हमारे जिले के जो बहुत अपने आप को सर्वमान्य नेता समझते हैं, श्री गौरीशंकर जी बिसेन, जो कि जनता के द्वारा नकारे गए। ठीक है, आपने राज किया लगातार, आपको तो 30-35 साल जनता ने दिया। अनुभव मुंजारे को तो अभी 2 ही साल हुए हैं। आपने 30-35 साल में आपने जो किया नहीं किया वो भी जनता जानती। और फिर मेरा ये कहना है कि लोकतंत्र में जनादेश का हमको सम्मान करना चाहिए। जो भी चुना गया है जनता के द्वारा चुना गया। अनुभव मुंजारे ने कोई जीत का प्रमाण पत्र अपने घर से छपवा के नहीं लेके आ गई। अब मैं अगर काम कर रही हूँ, जनता के बीच में हूँ, मैं मेरे कामों की कहना चाहिए समीक्षा मेरी जनता 5 साल बाद जब चुनाव आएगा तब करेगी। तो ये साजिश रची गई मेरी छवि को धूमिल करने के लिए। इसमें इसलिए मैं कह रही हूँ पूरी जवाबदारी के साथ, इस पूरे घटनाक्रम में सबसे पहले सामने आई श्रीमती मौसम हरिनखेड़े। मैं तो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा देखती नहीं हूँ, फेसबुक में जितना देखती नहीं हूँ, पर मुझे तत्काल फोन आने शुरू हुए कि श्रीमती मौसम हरिनखेड़े जी ने डीएफओ नेहा श्रीवास्तव के बयान पर आपसे इस्तीफा मांगा है और ये आपके खिलाफ में काफ़ी कुछ उन्होंने कहा है। तब मुझे ये जानकारी मिली। फिर आप सब जब मेरे पास आए तब मुझे पता चला कि मेरे ऊपर इस तरह से घिनौना और बहुत ही मिथ्याहीन आरोप डीएफओ नेहा श्रीवास्तव के द्वारा लगाया गया है। अब उसके बाद यहीं पर ये लोग शांत नहीं होते। जिला भाजपा अध्यक्ष श्री रामकिशोर कावरे जी के नेतृत्व में श्रीमती मौसम हरिनखेड़े जी, क्योंकि गौरीशंकर बिसेन जी की वो बेटी हैं, तो पर्दे के पीछे तो श्री गौरीशंकर बिसेन जी थे और बेटी को उन्होंने आगे किया, क्योंकि बालाघाट विधानसभा क्षेत्र को ये अपनी बखौती समझते हैं। इनने कभी सपने में नहीं सोचा था कि कभी हम हार जाएंगे और वो भी इतने भारी वोटों से हारेंगे। अब क्योंकि जनादेश मिला है अनुभव मुंजारे को, तो इनको हर दिन तकलीफ होती, हर दिन पीड़ा होती, किस तरह से अनुभव मुंजारे को निपटाया जाए, किस तरह से अनुभव मुंजारे को प्रताड़ित किया जाए, छवि धूमिल की जाए। तो इसलिए आपने देखा कि सड़क पे आके पहली बार बालाघाट जिले के इतिहास में आप सब गवाह हैं कि इस तरह की हरकत की गई कि जिला भाजपा अध्यक्ष, जिनकी एक पद की गरिमा होती है, राष्ट्रीय पार्टी है आपकी, जिसकी सत्ता शासन है मध्य प्रदेश में 20 साल से, वहां पे सड़क पे आके
चलो आप कांग्रेस को घेरते, कांग्रेस की नीति रीति पे आप प्रहार करते और तब अनुभव मुंजारे को कुछ बात होती तो समझ में आता, अनुभव मुंजारे को बोलते। आपने सीधे सीधे एक ही परिवार को टारगेट किया, मुंजारे परिवार, और उसमें इतने अनर्गल, इतने घटिया, इतने मिथ्याहीन आरोप लगाए गए और स्तरहीन भाषा का उपयोग किया गया। और पूरा तमाशा पूरे शहर की और जिले की जनता जो वहां थी उन्होंने देखा और इनको नाम रखा कि किस तरह से एक महिला विधायक चुनी हुई उसको किस तरह से लोग अपमानित कर रहे सड़क पे आके, और एक भ्रष्ट डीएफओ जो झूठा आरोप लगा रही, जो कहीं साबित ही नहीं हो रहा है, उसके पक्ष में बात कर रहे हैं, उनको बहन बता रहे हैं उसको अपनी कि ये बहन ने हमारी अच्छा हुआ मामले को उजागर कर दिया और ना जाने क्या होता रहता। तो आज दूध का दूध और पानी का पानी हुआ है। और मैं हमेशा ये कहती हूँ और आज भी कहूंगी कि आप भी जानते हैं कि सत्य को हमेशा प्रताड़ित किया जाता है और हम तो संघर्षशील लोग हैं। हम यहाँ तक ऐसे ही नहीं पहुँच गए, आसमान से उतर के पंख लगा के नहीं आ गए। मेरा 32 साल का कड़ा संघर्ष है और इस संघर्ष में मैं बहुत विश्वास के साथ अपनी जनता का धन्यवाद देती हूँ। मेरी सम्मानी जनता ने अपने विश्वास और भरोसे को मेरे साथ में रखा। मुंजारे परिवार के भरोसे के साथ में जनता का भरोसा जुड़ा रहा और यही कारण है कि आज मुझे तो नहीं पता था, इस घटनाक्रम को मैंने ज़्यादा ध्यान दिया भी नहीं, मैं तो अपने काम में लगी थी। अभी भोपाल गई, मेरा यही लक्ष्य था कि हमारे यहाँ जो नुकसान ही हुई है खेती की, माननीय मुख्यमंत्री जी तक हम उस पीड़ा को लेकर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मध्य प्रदेश हलचल। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।